जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंदकुंदेव विरचित ये समयसार परमागम, इसके कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। एक युक्ति दी आचार्य देव ने, संसार परिभ्रमण का अभाव कैसे हो। तो उस युक्ति में सबसे प्रथम कर्तव्य, सबसे पहली ड्यूटी, जो जीव सुखी होना चाहते हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य है आगम का अभ्यास करें। आगम का अभ्यास होने पर युक्ति जागृत होती है, युक्ति का अवलंबन लें। पंडित जी साहब ने तो पूरा सेट बनाया। प्रथम तो आगम का अभ्यास हो, वस्तु का स्वरूप ख्याल में हो, युक्ति का अवलंबन हो, माने जो बात कही गई है वो ऐसी ही है कि अन्यथा है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है शास्त्र स्वाध्याय। जब तक हमारी युक्ति का हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक शास्त्र हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। एक कबूतरों का झुंड था बहुत बड़ा, और किसी बहेलिया को पता चला कि हाँ बहुत बड़ा झुंड है कबूतरों का, एकदम सफ़ेद रंग के कबूतर होते थे और बाज़ार में बहुत अच्छे दाम में बिकते थे। तो उसने उनको पकड़ना शुरू कर दिया। तो जाल डालता था, दाने डाल देता था, आते थे कबूतर चुगने के लिए और वो जाल में पकड़ करके बेच देता था। थोड़े बहुत बच के उड़ जाते थे। ऐसे करते करते उनकी संख्या बहुत कम हो गई और फिर वो कबूतरों को बहुत तनाव, बहुत चिंता हो गई कि ऐसे तो हमारा वंश ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनने सुना कोई बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए संत महात्मा हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय हमें बताएंगे। तो सब पहुँचे वहाँ पे और उनसे कहा कि हमारी पूरी की पूरी प्रजाति खतरे में है, आप हमको कोई उपाय बताओ जिससे कि हमारा ये वंश है ये बचा रहे। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है। तो बताया कि ऐसे ऐसे एक बहेलिया आया है, वो जाल फैलाता है, दाने डालता है और हम उसमें फंस जाते हैं बार बार। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं एक मंत्र बताता हूँ कि वो बहेलिया आएगा, हैं, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, हैं, वो बहेलिया के दाने नहीं चुगना है, जाल में नहीं फंसना है। माने तुम लालच में दाने चुगने जाते हो और फंस जाते हो। तो एक संकल्प लो कि हम दाने नहीं चुगेंगे। ये पाठ पढ़ाया, उसके बाद पूछा चलो बोलो, पाठ बोलो अब। सभी कबूतरों ने सुना दिया, शिकारी आएगा, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, हैं, बहेलिया के दाने नहीं चुगना है, जाल में नहीं फंसना है। एक एक से सुन लिया, सबने कहा एकदम, हैं, क्या करना है इसका
याद रखना है, इसको भूलना नहीं, इसका जाप करते रहना। इसका जाप करते रहना। तो कबूतर सुबह शाम दोपहर जाप करते रहते थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, बहेलिया के दाने नहीं चुगना है, जाल में नहीं फंसना है, पाठ चालू रहता है पूरा सुबह शाम, है समगम समगम प्रत्येक में प्रत्येकम। सामूहिक पाठ और व्यक्तिगत पाठ। फिर वो शिकारी आया, उसको वो बहुत दिन तक कबूतर मिले नहीं, अब उसको दिखाई दिए तो उसने फिर से वो जाल फैलाया, दाने डाले, और सब कबूतरों का पाठ चालू है। बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, बहेलिया के दाने नहीं चुगना है, जाल में नहीं फंसना है, पाठ चल रहा है, और जाकर के बैठ के चुगने लग जाते। पाठ चालू है, पाठ बंद नहीं करते, पाठ चालू है, हैं? तो प्रथम तो आगम का अभ्यास हो। आगम का अभ्यास किसके लिए है? पाठ करने के लिए, जाप करने के लिए, हैं? और कितना बड़ा भ्रम है कि ऐसे ऐसे उपदेष्टा भी मिल जाते, तुम तो जाप करो बस, सुबह आदिनाथाय नमः, दोपहर में पार्श्वनाथाय नमः, और शाम को वर्तमानाय नमः, तुम तो जाप करो, जाप से बड़े बड़े पाप कट जाएंगे बड़े। अरे भैया, ये नाम जाप का मतलब क्या है कि जिस मार्ग पर आदिनाथ भगवान चले वही मार्ग चलने योग्य है, ये बात भूलना नहीं है। इसका नाम है आदिनाथ भगवान का जाप करना। पंच परमेष्ठियों के जाप करने का क्या मतलब है कि इतनी दृढ़ता से पंच परमेष्ठियों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो मार्ग हम चूकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इस मार्ग पे जमे रहेंगे। इसका नाम है जाप करना, कबूतर जैसा जाप करना। लोगों को लगता है चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। देखो, थोड़ी बहुत मंद कसाय हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम चलता है, उस समय नहीं चलता है, तो बात ठीक है, हैं? कसाय मंद रहती है, मंद कसाय से क्या होगा? थोड़ा बहुत पुण्य का बंद हो जाएगा, तो पुण्य का बंद तो वैसे ही होना ही है, संसार में रहेगा जी, पाप पुण्य, पाप पुण्य। निगोदिया को भी पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है। निगोदिया को कोई सलंग पाप का उदय नहीं चलता है, उसको भी दोनों चलते रहते हैं, थोड़ा कंपेरेटिव होता है। बोलो, भिखारी के लिए पुण्य का उदय क्या है? चवन्नी डाल गया कोई कटोरे में तो पुण्य का उदय हो गया, हैं? और बड़ा व्यापारी है, करोड़ों अरबों का उसका शोरूम है, और वहां पे कोई 10 रुपए का खरीद करके जाए, क्या कहेगा? आज तो किस्मत खराब, आज तो कुछ नहीं हुआ, 10 रुपए का खा लिया, तो उसका पाप का उदय है। पाप पुण्य कहते हैं किसे? एक कंपेरेटिव स्टडी है, पाप पुण्य तो कंपेरेटिव होते हैं। आचार्य के दोनों पाप, कम पाप को पुण्य कहा, ज्यादा पाप को पाप कहा, यही है ना। है, कोई 100 गालियां देता था तो उसको समझाया कि भैया गाली देना अच्छी बात नहीं है, गाली मत दिया करो, बहुत बदनामी होती होगी, क्या करे, कंट्रोल नहीं होता। है, नियंत्रण नहीं होता है, निकल जाती है। अरे नहीं, है ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे। एक दिन खुश होके आया, बोलता है कि अब हमने बहुत कम कर दिया, पहले 100 गालियां निकलती थी, अब 50 से भी कम हो गई। बहुत बढ़िया, शाबाश, है, प्रशंसा की कि देखो भाई कर सकते हैं, हैं? हैं? तो किसी ने सुना, बोले कि अरे ये 50 गालियां देता है, इसकी प्रशंसा हो रही है। तो कोई देता नहीं था, तो वो कहते हम भी 50 देंगे तो हमारी भी प्रशंसा होगी, हैं अपूर्व भाई? हैं? गाली देना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, लेकिन बहुत देता था तो कम दिया तो उसकी प्रशंसा की गई। जो नहीं देता था वो ये सोचे कि हम भी 50 देने लगेंगे, हमारी भी प्रशंसा होने लगेगी। ये पुण्य पाप का ऐसा ही खेल है। बड़े पाप को पाप कहा जाता है, छोटे पाप को पुण्य कहा जाता है दोनों पाप ही हैं, दोनों बंधन ही हैं, दोनों दुखकारी ही। तो थोड़ा बहुत जाप करेगा, नाम का पाठ करेगा, तो थोड़ा बहुत मंद कसाय से पुण्य का बंद होगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं स्वर्ग में 5वें स्वर्ग तक भी चला जाएगा, है? मिला क्या पर, है? श्रीमद जी का ना, हवे हजू कछु हाथ नहीं पर, ऐसा करके एक है ना, कोई क्या है, छंद याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, साधन वाय अनंत किया,
हाँ बोलो बोलो विनोद भाई, ख्याल में हो तो। हैं साधन तो बहुत किया है, बहुत किया, लेकिन कैसा किया? कबूतर के जैसे किया। कबूतर के जैसे किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। है थोड़ा बहुत पुण्य का बंद हो जाना, कहते अनादि अनंत संसार में थोड़ा बहुत पुण्य के बंद से थोड़ी खराब गति से सुगति हो जाना, इसमें कोई लाभ नहीं है, हाथ तो कुछ नहीं आया। इसलिए प्रथम तो आगम का अभ्यास हो, युक्ति का अवलंबन हो। जो बात कही गई है ये बात कैसी है, सत्य है असत्य है, एप्लीकेबल है कि असंभव है? कुछ ऐसे उपदेश भी होते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते हैं। तो अपनी जब तक युक्ति नहीं लगेगी तब तक अपने को लाभ नहीं होगा। देखो सम्यक दर्शन किससे होता है? जिनवाणी से होता है। निर्णय किससे होता है? वस्तु स्वरूप का। जिनवाणी से होता है? नहीं। जिनवाणी से परिचय तो हो सकता है लेकिन निर्णय नहीं हो सकता। परिचय होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या होता है बताओ? निर्णय होता है कि परिचय होता है? भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या होता है? उनकी दिव्य ध्वनि सुनता है तो परिचय ही होता है ना। परिचय होता है कि ये वस्तु का स्वरूप है। और जो उपदेश सुनने वाले हैं वो अपने अपने निर्णय के हिसाब से धर्म की उपलब्धि करते हैं। अनेक जीव ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि नहीं ये संसार तो एक क्षण भी रहने योग्य नहीं है, तो वो तो वहीं के वहीं महाव्रत ले लेते हैं कि महाराज अब तो हम आपके मार्ग पे ही चलेंगे। कोई जीव है वो ये निर्णय करते हैं कि अभी ऐसा लगता नहीं है कि हम निभा पाएंगे, लेकिन हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी मर्यादाओं में रहेंगे। मर्यादाएं ले लेते हैं, अणुव्रत ले लेते हैं। कितने ही जीव हैं, इतनी पराधीन वृत्ति है कि किंचित भी त्याग संयम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये तो स्वीकार करते हैं कि तीन काल में यही परमार्थ का पंथ है। एक होए तृण काल मां परमार्थ में, सत्य बात तो यही है अन्यथा नहीं। सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते। कितने ही जीव हैं वो उपदेश सुनकर के भावना भाते हैं, बात तो बहुत अच्छी है, हम विचार करेंगे देखेंगे, बाद में कुछ ना कुछ हम इसका डिसीजन लेंगे। ऐसे कई जीव हैं, मंद कसाय रूप हो जाते हैं। तो भगवान का उपदेश तो सबको एक प्रकार का है, लेकिन जीवों की परिणति अनेक प्रकार की है। हम पढ़ते कि नहीं पुराणों में, कितने लाख जीव वहाँ पर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, कितनों ने अणुव्रत ले लिए, कितनों ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, कितनों ने ही अपने सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति को अल्प किया। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अल्प किया माने देश ना सुनी भगवान की, विचार किया उसको। सब अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी युक्ति, अपने अपने निर्णय से उनकी भूमिका बंधती है। यानी निर्णायक क्या है उसमें, डिसिसिव क्या है? शास्त्र नहीं है डिसिसिव, हम स्वयं हैं। जितना जितना हम युक्ति का अवलंबन लेंगे तो दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन नहीं होता है, अपने निर्णय से होता है। दिव्य ध्वनि ने तो वस्तु का स्वरूप हमको परोस के दिया, परिचय कराया शास्त्र ने, भगवान ने, लेकिन धर्म उतने ही अंशों में होगा जितने अंशों में जीव निर्णय करेगा। तत्व का निर्णय कैसे होता है? जिनवाणी से नहीं होता है, दिव्य ध्वनि से नहीं होता है। कितने ही जीव ऐसे हैं कि 5 परमेष्टि की कृपा से हो जाएगा, जो सम्यक दर्शन भगवान देंगे, जब खुश हो जाएंगे दे देंगे। हम क्या करें उसमें? हम तो भगवान को खुश करते हैं, भगवान आप प्रसन्न हो जाओ और हमको रत्नत्रय दे देंगे। पूजा भक्तियों में भी कहते हैं, लघुता प्रदर्शन के लिए कहते हैं, कई लोग उसको लिटरली लेटर एंड स्पिरिट उसी को मान लेते हैं कि हाँ यही बात है, भगवान ही देंगे, जब भी देंगे भगवान देंगे। कोई ना कोई भूल हो रही है, कोई ना कोई गलती हो रही है, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे। पंच परमेष्टि की कृपा से भी निर्णय नहीं होता है। निर्णय के लिए एक ही गतिविधि चाहिए, एक ही उसका आधार है, वो है युक्ति का अवलंबन। जो सुना गया है उस पर गहराई से विचार करें, गहराई से विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल करके आए। समुद्र मंथन बोलते हैं, समुद्र, ये सब प्रतीकात्मक हैं। हमारे जो इतिहास लिखने की जो पद्धतियां हैं ना, वो लार्जर देन लाइफ हैं, साउथ इंडियन फिल्मों की तरह हैं।
लार्जर देन लाइफ है ना। लार्जर देन लाइफ का मतलब पुराणों की शैली ऐसी है कि वो भगवान के पास गया और भगवान के चरणों में बैठ गया और वहीं बैठ गया, वो भगवान का ही नाम लिए 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 सम्यक दर्शन हो गया। वो तो जो है, जो प्रथम भूमिका वाला जीव है ना, जिसने पहली पहली बार भगवान के सामने बैठा है, उसको क्या छह द्रव्य सात तत्व तो समझ में आएंगे। उसको ये समझ में आए कि भगवान के पास बैठने से होगा, तो बैठना शुरू करता है। बैठना शुरू करता है तो कान में बातें जाना शुरू होती हैं। एक पंडित जी साहब ने बहुत बढ़िया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात कही है कि चरणानुयोग की जो शैली है ना समझाने की, वो कैसी शैली है? निश्चय गर्भित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है चरणानुयोग, यानी कि मीठी गोली में रख करके दवाई दी जाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान प्रथम भूमिका में तो इसको स्वाद, नहीं तो उपदेश की भाषा में दिया जाता है। तो कोई प्रश्न ऐसा उपस्थित किया वहां पर पंडित साहब ने कि कोई निश्चय का ग्रहण तो ना करे, मात्र व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण करे, तो उसे उपदेश देना योग्य है कि नहीं। जिनवाणी में तो निश्चय गर्भित वस्तु का स्वरूप बताया है चारों ही अनुयोगों में, लेकिन कोई वस्तु का स्वरूप तो ग्रहण ना करे, कथा कहानी ग्रहण करे, हैं, क्रिया ही ग्रहण करे, मात्र व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण करे, तो उसे उपदेश देना योग्य है कि नहीं है। तो पंडित साहब कहते हैं कि मात्र व्यवहार का उपदेश भी कसाय परंपरा का पोषक न होने से देने योग्य है, निषेध नहीं है वहां भी। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत देते थे इसके लिए व्यवहार नय के उपदेश का, कि किसी को वो हो गया, हो क्या हो जाता है, मोती झरा बोलते हैं हिंदी में, जिसमें आंतें एकदम शिथिल हो जाती, सॉफ्ट हो जाती, कुछ भी खाओ पचता नहीं है, कुछ भी खाओ पेट भारी हो जाता है, हैं, क्या बोलते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड हो जाता है ना, टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड, टाइफाइड बोलते हैं ना, टाइफाइड बोलते हैं ना। और टाइफाइड डिटेक्ट भी नहीं होता जल्दी से, वो 8-10 दिन बाद तब ब्लड में रिपोर्ट में आता है। टाइफाइड में क्या तकलीफ होती है कि कुछ भी खाते हैं तो पेट में टिकता नहीं है, पानी भी पिए, इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि पानी भी पीता है तो पानी भी उसको पचता नहीं। और किसी का ऐसा बिगड़ गया हो टाइफाइड कि बिल्कुल शरीर को बिल्कुल पोषण मिलना बंद हो गया, एकदम सूख गया शरीर, और समझ लो कि उसका मरण निश्चित है, अब उसकी आंतों में ताकत ही नहीं बची अन्न में से कुछ भी ग्रहण कर पाए। तो बोलते हैं कि कोई वैद्य, चतुर्वैद्य होता है, तो उसका इलाज करता है। तो कैसे करता है कि वो अपने पास रखता है उसको, रोगी को, और कहता है कि जो मैं खिलाऊंगा वो खाना है। क्या खिलाता है कि गाय होती है वैद्य के यहाँ पे, तो वो गाय को साबुत गेहूं खिलाता है। साबुत गेहूं, साबुत गेहूं समझे? हैं, साबुत गेहूं खिलाता है। गेहूं खाती है गाय और गोबर में वो गेहूं निकल करके बाहर आ जाता है। फिर गोबर को धो करके उसमें से गेहूं अलग किए जाते हैं, उनकी जो भी प्राशुक करने की शुद्धि की विधि है, सुखा करके धो करके वो करके फिर उसका लोट बनाते हैं, फिर उसका बना करके उसको देते हैं। मतलब उसकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ा भी कैलोरी उसको नहीं पचता है, तो बिल्कुल कैलोरी लेस, माइंड बहुत, वो उसका खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत वो पचना शुरू होता है, और धीरे 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 वो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, इंटेस्टाइन्स हैं वो थोड़ी सबल हो जाती हैं, तो फिर उसको पचना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे उसको गरिष्ठ भोजन मतलब धीरे धीरे दिया जाता है, तब जाकर के उसकी प्राण रक्षा होती है। तो ये गुरुदेव श्री कहते हैं कि व्यवहार नय का उपदेश किसको दिया जाता है? कि जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में ही नहीं आता, जिसको आत्मा परमात्मा की बात समझ में ही नहीं आती है, उसको इतना डाइल्यूट कि साहब क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आई। श्री गुरु ने कहा धर्म वृद्धि रस्तु, स्वस्ति, समझ में ही नहीं आई बात है कि तुम आत्मा हो, चेतन हो, जीव हो। वो सुन रहा है मेढ़े की भांति टकटकी लगा करके, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि क्या करते हो? कि हम तो चिड़िया पकड़ते हैं साहब, हैं, चिड़िया पकड़ के बेचते हैं। अच्छा, मारते तो नहीं हो? मारते भी हैं, उसी से जीवन चलता है हमारा, तो मारते भी हैं, वही हमारा अन्न जल है, वही ग्रहण करते हैं। तो कहते ये तो नहीं करना चाहिए। तो साहब ये तो नहीं छोड़ सकते।
हैं, इसके बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, हम तो हैं जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो श्री गुरु ये भी उपदेश देते हैं कि अच्छा क्या छोड़ सकते हो ये बताओ। तो कहते हैं कि हम कौआ नहीं पकड़ेंगे, कौआ कोई नहीं खरीदता हैं, कौए को नहीं मारेंगे, कौए को नहीं खाएंगे, इतना भी ग्रहण कर ले। बोलो कितना डाइल्यूट करते हैं उपदेश हैं। मात्र व्यवहार का उपदेश भी कसाय परंपरा का पोषक न होने से देने योग्य है। लेकिन मात्र व्यवहार का उपदेश ही देते रहे। आज पंडित साहब ने कहा कि जीवन में थोड़ी शुचिता विशुद्धि आने से थोड़ा उसका जो क्षयोपशम है या कहो उसकी तीक्ष्णता है बुद्धि की वो बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो फिर वो मूल जो तत्व ज्ञान है, वस्तु का स्वरूप है, वो भी ग्रहण करने लग जाता है। जिनवाणी माता के पास सबके लिए उपदेश है किसी का कल्याण नहीं है, हैं? लेकिन जिंदगी भर खाएगा लोट गाय के गोबर से निकला हुआ हैं। जिस दिन उसको लगा कि नहीं अब तो पछता है, अब नहीं खाएंगे, अब तो देख करके वो घृणा करेगा, जोप्सा करेगा, नहीं ये नहीं खाएंगे हैं। मरता क्या न करता उसका भी ग्रहण करता है, और जब सक्षम हो जाता है तो उसका त्याग कर देता है। तो ये जो शास्त्र हैं इसमें चरणान योग में भी निश्चय नय का उपदेश है, वहां से भी निश्चय नय का ही उपदेश ग्रहण किया जाना। कोई भी चरणान योग का ग्रंथ हो, व्रतों के उपदेश के पहले, महाव्रतों के उपदेश के पहले, प्रतिमाओं के उपदेश के पहले, 12 व्रतों के उपदेश के पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन का परिचय कराया जाता है। और आचार्य ऐसा कहते हैं सबसे पहले आरंभिक भूमिका में ही कि सम्यक दर्शन माने क्या है। बोधि वो है ना, एक छंद है 32वें नंबर का छंद है रंधगण श्रावकाचार्य का। हिंदी बोल देता हूँ, छंद ख्याल में नहीं आ रहा है, आएगा याद तब मैं बोलता हूँ कि बोधि और वृत्ति की संभूति, बोधि वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलागमय न असति सम्यक्त्वा भावे बीजा भावे तरोरिव। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है, वैसे सम्यक दर्शन के बिना बोधि माने ज्ञान और वृत्ति माने चारित्र की स्थिति उत्पत्ति, संभूति माने उत्पन्न नहीं होते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति बिना सम्यक दर्शन के ये टिकते नहीं हैं, इनकी स्थिति नहीं रहती है। वृद्धि ये बढ़ते नहीं हैं सम्यक दर्शन के बिना, और फलागम और इनसे मिलने वाला जो फल है वो भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? बीजा भावे तरोरिव। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है, वैसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते हैं। क्या उपदेश दिया आचार्य ने? व्रतों का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व परिचय नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, तब तक सारा है क्रिया कांड क्या है? क्लेश है नहीं समझ में आई बात है। आगे बढ़ गए आचार्य, फिर व्रतों का उपदेश दे। हाँ ये बात समझ में आती है, हमको ये बात समझ में आती है, ये हम करेंगे कल से, बिल्कुल नियम से हम अपनी वृत्तियों को, अपने हिंसायतनों का त्याग कर देंगे, हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग कर देंगे। तो जितना जितना समझ में आता है उतना उतना स्वीकार करता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जब तक युक्ति का अवलंबन नहीं होगा, मूल तत्व का परिचय नहीं होगा, तब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्य कुंद देव ने कर्ता कर्म अधिकार में ये अद्भुत बात बताई, जो टीका पढ़ते हैं। यथा अयम आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंधयो, जैसे यह आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंध से, तादात्म्य का मतलब समझ में आया था? तादात्म्य माने क्या होता है? जैसे अग्नि और उष्णता का संबंध क्या है कि जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उष्णता है। उष्णता और अग्नि कभी जुदा होते नहीं। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? तादात्म्य संबंध।
माने वही वस्तु को जब भेद रूप से कहा जाता है, उसी वस्तु का अभेद कथन होता है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये भेद कथन हो गया। और एक शब्द में कहा जाए तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा। आत्मा और ज्ञान का संबंध कैसा है? तादात्म्य संबंध है। जिनके बीच में तादात्म्य संबंध होता है, उन्हीं के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है। माने जीव ज्ञान का तो करता है, दर्शन का तो करता है, लेकिन देह का करता नहीं, क्योंकि वहां तादात्म्य संबंध नहीं है, वहां नियामकता घटित नहीं होती। अच्छा, देह का सारा काम हम करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ उठाना, हाथ रखना, घर से चलना, सब हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, अगर हम करते हैं तो सदा काल हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। सदा काल नियामक संबंध होता है यहाँ पर। एक काकतालीय न्याय होता है न्याय शास्त्र में। काकतालीय न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कौवा उड़ करके जा रहा था और वो ताल के पेड़ के नीचे से निकला और चोंच खोल के उड़ रहा था, और उधर से कोई एक वो गिरा, ताल का फल गिरा और उसकी चोंच में फंस गया। फंस गया। तो कौआ सोचा, आज देखो कितनी चतुराई की मैंने, आज कितना अद्भुत काम किया मैंने, उड़ते हुए उसको पकड़ लिया। क्या टाइमिंग थी जोरदार। सचिन तेंदुलकर छक्का मारता है, टाइमिंग होती है ना, हर बार बल्ला घुमाता है तो छक्का लगता है। तो वो कहे कि नहीं मैंने लगाया, तो बोले हर बार लगना चाहिए। जहां तादात्म्य सिद्ध संबंध हो, वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। देह में पैरालाइसिस हो जाए, रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, तो जीव भी है, देह भी है। कि साहब आप तो कहते थे मैं जाता हूं, अब क्यों नहीं जाते हो? घुटने काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते हैं, साइटिका का प्रॉब्लम हो गया है कि पैरालाइसिस हो गया है, कुछ हो। तो अगर जीव करता है तो सदा काल करता होना चाहिए। लेकिन ज्ञान के साथ क्या है? तादात्म्य संबंध है। ज्ञान का परिणमन सदा काल जीव करता है। कोई ऐसा समय बताओ जब ज्ञान दर्शन का व्यापार रुकता हो? है सम्यक रुकता है जानना? है जीव का जानना कभी रुकता हो? वो नहीं रुकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, इसीलिए आत्मा ज्ञान का ही करता है। जब तक काकतालीय न्याय से देह अपनी इच्छा के, अपने योग उपयोग के अनुसार परिणमित होती रहेगी, तब तक तो अहम बना रहेगा। और जब परिणमित नहीं होगी तब कहेगा कि साहब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हैं कई लोगों का ऐसा गर्दन हिलने लग जाता है, हाथ हिलने लग जाता है, हैं कि आप गर्दन मत हिलाया करो साहब। ये दिन बैठ करके आप ऐसे गर्दन हिलाते हो ना, हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। साहब हम नहीं हिला रहे हैं। हम नहीं हिला रहे, वो हिल रही है। तो इसका मतलब हम नहीं हिलाते ना। इसके लिए बहुत कोई ऐसा रिसर्च और वो करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिद्ध है कि आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है और देह और जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है, वो मात्र एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जिन आकाश के प्रदेशों में जीव है, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में देह है, और उन दोनों के बीच में सघन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसको एक नाम देते हैं असमान जाति पर्याय। करता है कि नहीं है? बोलो, इसके लिए ये बात जानने के लिए जैन होना जरूरी है? ये बात जानने के लिए समय सार पढ़ना जरूरी है? अरे अपना थोड़ा योग उपयोग लगा करके स्थिर हो जाओ तो बात ख्याल में आएगी। हम बहुत शॉर्ट स्पेन में चीजों को देखते हैं, छोटी अवधि में। आप चीजों को लॉन्ग टर्म जितना देखोगे ना, उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। कई व्यापारी होते हैं, ये तो शॉर्ट प्लानिंग वाले होते हैं, वो हमेशा नुकसान करते हैं। छोटी छोटी प्लान, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो कभी नुकसान नहीं होता उसको। छोटे टर्म का व्यापारी क्या करता है कि उसको लगा कि अरे दिवाली आ गई, दिवाली अब तो ड्राई फ्रूट्स बहुत बिकेंगे और 2 दिन रह गए, चलो चलो खरीद के लाते हैं। जाता है बाजार में, क्या भाव मिलेगा? क्या भाव मिलेगा? कोई देगा नहीं। पहली बात तो कहेगा हम बेचेंगे, हम सबको क्यों देंगे कम भाव। और लॉन्ग टर्म वाला होता है, वो कहता है कि भाई ये
मलमास होते हैं या ऐसा समय होता है जनवरी फरवरी मार्च का, उस समय कोई त्यौहार नहीं रहता है, सब कम भाव का रहता है। तो क्या करता है उस समय होल्ड कर लेता है। मार्च एंडिंग होती है, कितनी खरीदारी करता है व्यापारी, क्योंकि टारगेट पूरा करना है। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, पेट्रोकेम, सबको टारगेट पूरा करना है, सबके ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो जो भाव होने पौने जैसे हो क्लियर करो पूरा स्टॉक। खरीदता है कि नहीं व्यापारी? कैसे खरीदता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है तो लाभ कमाता है। तो ये अनादि निधन विश्व में अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है कि हम कहते हैं ना आज से 10 साल बाद हमको क्या चाहिए, ये प्लानिंग करते हैं ना, आज से 10 साल बाद क्या बन रहा है, आज से शुरू करोगे तो बन पाओगे। इस अनादि निधन विश्व में अगली पर्यायें हमारी कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक ही चीज समझ में आएगी कि संसार में रहने योग्य तो एक ही जगह है, सिद्धालय बस। और जब सिद्धालय का निर्णय होगा, स्वभाव का निर्णय होगा, मैं कौन हूं इसका निर्णय होगा, तो ये सब कर्ता कर्म संबंध, तादात्म्य संबंध, ये सब अपने आप खुलते चले जाएंगे। रुचि अनुयायी वीर्य, जो बल है, पुरुषार्थ है, वो हमारी अभिरुचि का अनुसरण करता है। अगर हमें रुचि संसार में दुखी होने में है तो ये चलता रहेगा, और हमें दुख के अभाव करने की रुचि है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तो ये सारी बातें बहुत सहजता से, सरलता से हमें समझ में आने लग जाएंगी। उसके लिए जैन होने की कोई कंपल्सन नहीं है। उसके लिए अपनी बुद्धि अपने आप वहाँ चलने लगेगी। और खरेखर तो जैन तो क्या है, ये तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जाति जनगणना की थी। नहीं, हमारे यहाँ कहाँ कोई घर में, एक घर में जैन रहते थे क्या? अभी तो घर में जैन ही रहते हैं। जैन रहते हैं माने जिनेंद्र भगवान के अनुयायी। पहले व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। कोई बुद्ध को मानने वाला है, कोई वैष्णव है, शैव को मानने वाला है, कोई महावीर को एक ही घर में रहते पिता पुत्र। कैसे रह लेते थे कि भाई सबको अपनी अपने बुद्धि विवेक से निर्णय होते थे, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से वो परिवर्तन करते थे। अंग्रेजों ने आए, उनने जाति जनगणना की, तुम कौन हो? जैन है। तुम कौन हो? ये है, ये है, ये पूरी कर दिया रजिस्ट्रेशन। पहले जैन सरनेम भी नहीं लिखा जाता था। जैन सरनेम नहीं लिखा जाता। राजा श्रेणी का सरनेम क्या था? महावीर भगवान का सरनेम क्या था? सरनेम होता था क्या? नाम होता था बस। आदिनाथ भगवान का, ऋषभ देव का सरनेम क्या था? इस सरनेम की व्यवस्था नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। गांव के नाम से, पूर्वजों के नाम से पहचान की जाती थी। सरनेम की व्यवस्था नहीं थी। बहुत आधुनिक व्यवस्था है, 200-250 साल पुरानी व्यवस्था है, जिसके लिए हम लड़ते हैं। जैन समाज, झंडा हमारा। जैन समाज, ये समाज, वो समाज। थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में देखिए वस्तु व्यवस्था को, अपने अस्तित्व को, चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगी। आत्मा और ज्ञान के संबंध को लॉन्ग टर्म में देखिए, देह और आत्मा के संबंध को लॉन्ग टर्म में देखिए, राग द्वेष मोह और आत्मा के संबंध को लॉन्ग टर्म में देखिए। आपको वेद विज्ञान अपने हो जाए, क्या अपना है क्या अपना नहीं है। ये तो झगड़ा हो जाता है। राग है तो गुस्सा कर तो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ में तो पड़े हुए, आपके तो आत्मा शुद्ध है। कहाँ शुद्ध है? हमको तो नहीं दिखाई देता कोई आत्मा शुद्ध। कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई मोही है, कोई मानी है। हमको तो संसार में सब कसाय वाले ही दिखाई देते हैं। इसलिए हमारा निष्कर्ष तो ये है कि सभी जीव अशुद्ध ही हैं। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अशुद्ध दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म में देखो। सिद्ध भगवान पहले क्या थे? पहले क्या थे? संसारिणो मुक्ता से, संसार अवस्था में थे ना, सुखी थे। भगवान महावीर क्या थे? पूर्व पर्यायों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि थे। अभी हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब जीव तो 1 इंद्रिय नहीं है। पहले मोह राग द्वेष मिथ्यात्व सहित थे, अभी वर्तमान में अभी तो नहीं है। इसका मतलब जीव तो मोह राग द्वेष वाला नहीं है। पहले तो देह वाले थे, अनेक प्रकार की देह धारण किए हुए थे। वर्तमान में ये देह रहित हैं। अच्छा, पहले ज्ञान वाले थे कि नहीं थे? जानते देखते तो पहले भी थे, ज्ञान दर्शन तो पहले भी था, और अब भी ज्ञान दर्शन है। तो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि दोनों के बीच में तादात्म्य संबंध है। इसीलिए आत्मा देह का कर्ता नहीं,
आत्मा राग का करता नहीं, आत्मा कसाय का करता नहीं, आत्मा तो ज्ञान का ही करता है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ज्ञान को ज्ञान में स्थापित कर दिया, ये हमने निर्णय कर लिया। देखो आगे देखते हैं। चश्मा लगाना पड़ेगा अक्षर छोटे हैं ना। कहा यहाँ आया ना, तादात्म्य सिद्ध संबंधयो आत्मज्ञानयो अविशेषात् भेदम अपश्यन, इसीलिए उसमें आत्मा और ज्ञान में कोई भेद दिखाई देता नहीं है। भेद को न देखता हुआ अविसंकम आत्मतया ज्ञानी प्रवर्तते। जब ये जान लिया कि भैया मैं देह नहीं हूँ, मैं मोह राग द्वेष नहीं हूँ, मैं एक इंद्री दो इंद्री नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान ही हूँ, ऐसा जान करके बिल्कुल निसंक हो करके और ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। बहुत बढ़िया एक गाथा है द्रव्य संग्रह की। क्या करें धर्म करने के लिए? तो आचार्य कहते हैं माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो कुछ मत करो। धर्म करने के लिए क्या करें? कुछ मत करो। बिना किए कैसे होगा? कर ही रहे हो ना, अनादिकाल से तो कर ही रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ? अरे होता तो संसार में होते, किया होता तो पंचम काल के मनुष्य होते हैं। माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो, कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। माँ जंपह, कोई वचन व्यापार मत करो, कोई जाप मत करो। और पता है इस गाथा के पहले आचार्य ने जाप के सूत्र दिए। पल पण 30 16 56 चतु दुग मेघ झवय जाएम, के 35 अक्षरों का मंत्र, 16 अक्षरों का मंत्र, 6 अक्षरों का मंत्र, 5 अक्षरों का मंत्र, 4 अक्षरों का मंत्र, 2 अक्षरों का मंत्र, 1 अक्षर का मंत्र, इन मंत्रों का जाप करो। और फिर कहते हैं माँ जंपह, जाप मत करो जाप मत करो। ये क्या है? 35 मंत्रों का 35 अक्षरों का मंत्र। कौन सा है 35 अक्षरों का मंत्र? नमोकार मंत्र है। 16 अक्षरों का मंत्र कौन सा है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। 16 कर लेना, मुनिराज अगर 2 कम हो तो मुनिराज कर लेना। माने 5 परमेष्ठियों का नाम लेना, इसको भी मंत्र का। 6 अक्षरों का अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ये 6 अक्षरों का मंत्र है। असी आउसा 5 अक्षरों का मंत्र है। अरहंत, अकेला अरहंत बोलना है, ये भी 4 अक्षरों का मंत्र है। 2 अक्षरों का ओम ह्रीम है, 2 अक्षरों का मंत्र हो गया। 1 अक्षर का ओम हो गया कि इनका जाप करो। इनका जाप करो का मतलब क्या है? आगे तो जाप के लिए ना बोल रहे हैं ना। इनका जाप करो का मतलब क्या है? कि ये पंच परमेष्ठी का स्मरण मत छोड़ो, इनका वो मत छोड़ो, क्या बोलते हैं इनका वो क्या है, इनका संपर्क मत छोड़ो। पंच परमेष्ठियों का विस्मरण मत करो। क्यों? क्योंकि ये पंच परमेष्ठी हैं, इन्होंने जो मार्ग बताया है, इन्होंने जो विधि अपनाई है, उस विधि को पकड़े रहोगे तो इनके जैसे बन जाओगे। तो स्मरण का मतलब ये नहीं है कि अक्षरों को गिनना 35 हुए कि 16 हुए कि 17 हुए। और देखो आचार्य कहते हैं कि इतने ही नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इसके पीछे मत दौड़ जाना। अन्नम, जो अन्य भी मंत्र हो, गुरु वैदेशेण, गुरु के उपदेश से कोई अन्य भी मंत्र हो, उन मंत्रों का भी जाप करना जो पंच परमेष्ठी को बताने वाले हों। जो पंच परमेष्ठी को बताने वाले अन्य मंत्र हों, गुरु ने बताए हों या आपको लगते हों, आप उनका भी जाप करना। माने पंच परमेष्ठी को मत भूलना, पंच परमेष्ठी का स्मरण मत भूलना। क्या होगा पंच परमेष्ठी के? कि जब पंच परमेष्ठी चित्त में रहेंगे तो ये जिज्ञासा सहज होगी, संगी पंचेंद्रीय जीव को होती है कि ये हैं कौन, ये पूज्य क्यों हैं, ये पूज्यत्व को प्राप्त कैसे हुए हैं, तो ये जीव विधि भी ढूंढ लेगा और जब विधि मिल जाए तब माँ चिट्ठ है, माँ जंप
साइकिल चलाना नया नया सीखते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? तुषार भाई सीखा होगा ना साइकिल चलाना, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? हैंडल सीधा पकड़ना है, पैडल चलाते रहना है, देखना किधर है, सामने देखना है, हैं इधर उधर नहीं देखना है। बोलो ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं मिलाए तो सीख जाएंगे? नहीं सीख जाएंगे। तो क्या करना है? साइकिल पे बैठना है, पैडल चलाना है, हैंडल पकड़ना है, सामने देखना है। कब तक? हमने तो देखा है कोई तो बिना हैंडल पकड़े ही चला लेते हैं। चलाते कि नहीं? हैंडल भी नहीं पकड़ते, चल रही बढ़िया एकदम जोरदार चलाते हैं। जब महाविद्यालय में पढ़ते थे ना तो हमारा बापू नगर में और विद्यालय था मनिहारों के रास्ते में। उस समय जयपुर में भीड़ भाड़ नहीं थी, रोड पे उतनी गाड़ियां नहीं होती थी, तो महाविद्यालय से साइकिल चलाना तो कंपटीशन करते थे, बिना हैंडल पकड़े कॉलेज तक कौन पहुंचेगा। सबके अपने अपनी मनोरंजन की विधियां होती है। तो 7 किलोमीटर कॉलेज है और बिना हैंडल पकड़े कॉलेज तक पहुंच जाते थे साइकिल के सिखाने समय। कहते हैंडल पकड़ ढंग से, हैंडल पकड़ नहीं तो गिर जाएगा गिर जाएगा। अवलंबन कब तक चाहिए? जब तक सहज वृत्ति नहीं हुई है तब तक अवलंबन चाहिए। जब सहज वृत्ति हो जाती है तो अवलंबन छूट जाते हैं। तो जब तक अभेद अनुभूति नहीं हुई है, जब तक ज्ञान का निर्णय नहीं हुआ है तब तक निर्णय कराते हैं। और जब ये निर्णय हो गया कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मेरा जानना देखना स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव में निसंक प्रवृत्ति होती है। सोचना नहीं पड़ता, नहीं तो सोचना पड़ता है मैं देह से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, झाप करना पड़ता है। लेकिन जब देह से भिन्न आत्मा का निर्णय हो जाए तो ज्ञान में सहज प्रवृत्ति होती है। इसीलिए आचार्य ने ध्यान के सूत्र में कहा, माँ चिट्ठह कोई चेष्टा मत करो, माँ जंपह कोई वचन व्यापार मत करो, कोई जाप मत करो। यहाँ तक तो ठीक है, आगे तो और खतरनाक बात है। हम तो सोचते थे ऐसे बैठना है, ऐसे कमर सीधी करके बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और मन में नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, और आचार्य करे माँ जंपे कोई जाप मत करो, माँ चिंतः कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। अरे ज्ञान में दुकान आ जाती है बार बार, नहीं दुकान नहीं आनी चाहिए। आज हम प्रतिज्ञा लेके बैठते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचेंगे, प्रतिज्ञा लेके बैठते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचेंगे। फिर किसके बारे में सोचते हैं? इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। जिसके बारे में नहीं सोचेंगे उसी का जाप चलता रहता है। आचार्य कहते हैं ये है स्वरूप धर्म का। यहाँ देखो ये बात कही ना आचार्य ने कि निसंक प्रवृत्ति होती है ज्ञान स्वभाव, सोचना नहीं पड़ता है कि मेरा स्वभाव क्या है। जैसे अपने घर में कैसे प्रवृत्ति होती, कैसे घुसते हम? परमिशन लेते हैं, दरवाजा साहब अंदर आ जाएं, बैठ जाएं, पानी ले लें। कैसे प्रवृत्ति होती है अपने घर में? निसंक प्रवृत्ति होती है ना। आचार्य कहते हैं आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, और ज्ञान में निसंक प्रवृत्ति जीव की होती है। उसको एक क्षण के लिए भी ये भय आशंका नहीं है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा सदाकाल जीवित हूँ। देह रहे ना रहे हमको क्या है, संयोग रहे ना रहे, हम तो ज्ञान वैभव वाले हैं। हमारे वैभव कभी 19 होंगे नहीं, सदाकाल निसंक प्रवृत्ति हो जाती है। माँ चिट्ठह माँ जंपह माँ चिंतः किम विजीर्ण हो थिरो। किंच भी कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचता है। सहज ज्ञान, दादा ने लिखा ना वो सहजता वाला पाठ, जानना होने दो तुम सहज। ज्ञान में सिलेक्शन डिसलेक्शन नहीं होता है, ये जानेंगे ये नहीं जानेंगे, आपके हाथ में है ही नहीं। क्या किस समय क्या ज्ञान का विषय बनेगा ये तो पहले से ही फिक्स हो गया, पहले से ही फिक्स है। केवल ज्ञान से फिक्स नहीं है, आपने खुद फिक्स किया है, आपने खुद फिक्स किया है। बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा शेड्यूल फिक्स होता है, पूरा सुबह से शाम तक का अपॉइंटमेंट फिक्स होता है।
अपॉइंटमेंट डायरी होती, जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी होता है ना पीपीएस, वो पूरा का पूरा वो फिक्स कर देता है। और किससे पूछ के करता है? बॉस से ही पूछ के करता है ना, पूरा फिक्स कर दिया। उसने टाइम लिख रखा था किसी का, वो आदमी आकर के खड़ा हो गया। अब कहे कि तुम क्यों आए? अरे भाई साहब, आपने ही तो फिक्स किया था अपॉइंटमेंट, डायरी में देख लो। तो पीपीएस को डांटने लगे, क्यों इसके अभी क्यों? अरे आपने ही तो बोला था, तब तो हमने लिखा है। ये सारा का सारा ज्ञान में झलकने वाला ये जीव ने स्वयं सुनिश्चित किया है। कैसे सुनिश्चित किया? एक सूत्र है न्याय दीपिका का, धर्मभूषण यति ने दिया है? नहीं, लघु अनंत वीर, धर्मभूषण यति तो तिलोय पंडित के करता है। लघु अनंत वीर हैं, उन्होंने न्याय दीपिका लिखा है। उसमें लिखा है, न्याय दीपिका या प्रमेय रत्नमाला का है, उसमें क्या लिखा है? स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। आपके ज्ञान में कब क्या झलकेगा, उस वस्तु संबंधी जो ज्ञानावरण का क्षयोपम है उससे झलकेगा। ये ज्ञानावरण किसने बांधा? हमने ही बांधा ना, है? तो स्वावरण, क्योंकि इस समय इसी वस्तु का जानना हुआ, अन्य वस्तु का जानना नहीं हुआ। इसका क्या नियम है कि इसके ज्ञानावरण का क्षयोपम जिस वस्तु जानने संबंधी होता है उस वह जानने से होता है। अच्छा, आत्मा को जानता है, ये कौन से कर्म के क्षयोपम से जानता है? बोले इसमें कोई कर्म का क्षयोपम नहीं, यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं है। ज्ञान में तो निसंक वृत्ति होती है। कर्म में इतनी ताकत ही नहीं है कि जीव को अपनी सत्ता के भान को प्रतिबंधित कर सके किसी कर्म में। एक इंद्रिय जीव भी, सूक्ष्म निगोदिया भी अपने को जानता है। कल की थी ना सिद्ध पूजन, कितनी बढ़िया पंक्ति है? अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहले अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बस। मतलब क्या है इसका? कि आबाल गोपाल को भी ये पता है मैं हूं, अपनी सत्ता का भान सबको है। जगत में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको अपनी सत्ता, पेड़ पौधे पत्तियों को भी, कीड़े मकोड़ों को भी, एक इंद्री दो इंद्री सबको पता है मैं हूं। कोई कर्म में ताकत नहीं है जो अपने स्व संवेदन को रोक सके। लेकिन पर पदार्थ को किसको जानेगा? जानेगा तो ज्ञान से, लेकिन किसको जानेगा? इसका नियामक कौन है? कहते हैं स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थाप्यति। किस पदार्थ को जानेगा, इसका नियम उससे बनता है। तो क्या जाने? अरे जो झलक जाएगा जान लेंगे, क्या उसमें? मां चिंत है, कोई चिंता मत करो, कोई चिंतन मत करो। किम विजेण होई थिरो, और इस प्रकार से आत्मा स्थिर हो जाता है। किम विजेण होई थिरो, अप्पा अपम्य रहो, आत्मा आत्मा में ही रत हो जाता है। सहज ज्ञान में रत हो गया माने आत्मा में रत हो गया। सहज ज्ञान वृत्ति में रत होने का मतलब है आत्मा आत्मा में रत हो गया। जहाँ सहज ज्ञान का परिणमन है उसी का नाम शुद्धोपयोग है। जहाँ सहज ज्ञान का परिणमन है उसी का नाम श्रेणी है, उसी से केवल ज्ञान होता है। अप्पा अपम्य रहो, इणमेव हवे परम ध्यानम, इसी को परम ध्यान कहा जाता है। जो 12 तपों में ध्यान है ना उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, और ऐसा अंतर्मुहूर्त ध्यान हो जाता है तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। कब निसंग प्रवृत्ति होगी? कब निसंग प्रवृत्ति होगी कि ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरा ही घर है, ये तो मेरा ही साम्राज्य है। अपने घर अपने साम्राज्य में निसंग प्रवृत्ति होती है। विशेषात भेदम अपश्यन, भेद को न देखता हुआ अभेद आत्मा विशंकम आत्मतया ज्ञाने प्रवर्तते, बिल्कुल निसंक होकर के, निसंकतया मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं ऐसी ज्ञान क्रिया में प्रवृत्ति होती है। तत्र वर्तमानश्च ज्ञान क्रियायाः स्वभावभूतत्वेन
प्रतिसिद्धत्वात् जानाति। ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है। बात क्या कर रहे हैं, जब तक आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता है। अब आत्मा और आश्रव के भेद को जानने के लिए क्या कर रहे हैं आचार्य देव, आत्मा क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, ये बतला रहे हैं। इसीलिए जो आत्मा है वो आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होती है, इसमें कोई किसी का निषेध प्रतिषेध नहीं, सहज वृत्ति ज्ञान में होती है। ये सहज वृत्ति जो ज्ञान की है ना, ये कर्मों में हाहाकार मचा देती है। हैं? सहज ज्ञान का परिणमन सहजता। देखो सभी धर्मों में सहजता की बात ही की गई है। देखो सत्य तो एक है, जितना जितना परिचय में आया बाकी अपनी तरफ से कल्पना से लगा लिया है। सुखी कौन है, जो सहज है। गीता में कहा ना, सुखी कौन है, जो स्थित प्रज्ञ है। गतासु गतासुंच नानुशौचन्ति पंडिता, जो बीत गया है, जो आने वाला है, जो समझदार आदमी है, पंडित आदमी है, वो किसी की चिंता नहीं करता है। वो स्थित प्रज्ञ रहता है। स्थित प्रज्ञ माने अपनी प्रज्ञा में झंडा गाड़ के रहता है। मेरा काम तो जानने देखने का है, मैं तो जानने देखने का ही काम करता हूँ और निस्संकतया करता हूँ। मुझे किसी से कोई राग, किसी से कोई द्वेष है, किसी से इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि नहीं, क्योंकि मैं तो प्रज्ञावान आत्म पदार्थ हूँ और ज्ञान में मेरी सहज प्रवृत्ति है। कोई भी धर्म दर्शन आप पढ़िए, जितना आप डेप्थ में जाएंगे आपको लगेगा ये तो जैन दर्शन है। एक प्रश्न पूछा था किसी ने मुझसे, बोले जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में क्या फर्क है। सांख्य है, योग, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, उत्तर मीमांसा, क्या आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक अपेक्षा से ये बात है, एक अपेक्षा से ये बात है। वो अपेक्षा नहीं लगाते, वो कहते हैं कि जो हमने कहा वही सत्य है, कोई अपर पक्ष नहीं है, आत्मा नित्य ही है। अनित्य, अरे अनित्य की तो बात ही मत करो, बाहर हो जाओ, अनित्य है ही नहीं। एक तो ये कहने वाले, एक ये कहने वाले यत् सत तत् सर्वम क्षणिकम, जो भी है सब क्षणिक है, कोई भी दुनिया में वस्तु है ही नहीं। ये तो हमारी परिकल्पनाएं कि है, बाकी हर समय हर वस्तु नष्ट हो जाती है, प्रति समय नष्ट नष्ट नष्ट। उसका कुछ नित्यता है कि, नित्यता तो है ही नहीं। बाहर निकल जाओ हमारे सभा से, नित्यता की बात ही मत करो, एकदम भूतार्थ अनित्य वस्तु है। आप ये दोनों बातें पढ़ोगे तो आपको क्या ख्याल में आएगा कि आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है। क्योंकि यदि पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ना माना जाए तो नित्य के उपदेश सुनने से लाभ क्या है, क्या लाभ है। दुख का अभाव, सुख की उत्पत्ति, इहलोक परलोक कुछ भी तो सिद्ध नहीं हो अगर कुटस्थ नित्य माना जाए तो। सोना तो है लेकिन कुंडल नहीं होता, हार नहीं होता, अंगूठी नहीं होती, बराबर है। सोना तो होता है लेकिन वो उसकी कोई परिणमन नहीं होता। ऐसा सोना मिलता है कहीं। हमको सोना चाहिए, अरे लो साहब सोना, अरे अंगूठी है ये नहीं चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा तो ये ले लो, चैन ले लो, कि नहीं नहीं चैन नहीं चाहिए, हमको तो सोना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु मिलती है संसार में, जगत में? सोना चाहिए। सोना चाहिए, पंडित जी कह रहे हैं सोना चाहिए, तो सब सो जाओ। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इसीलिए बहुत धर्म दर्शन पढ़ते हैं तो लगता है कि ये जैन दर्शन का ही एक अंग है, क्योंकि उन्होंने वस्तु जितनी समझ में आई उतनी स्वीकार कर ली, जितनी कान में पढ़ी जितनी समझ में आई उतनी स्वीकार कर ली, और अपर पक्ष सुना नहीं था। सुना नहीं तो कहते नहीं है, है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो ये अद्भुत जैन तत्व ज्ञान है। यहाँ कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा तो एक ही भाव का करता है, वो है स्वभाव, पर भाव का करता नहीं है। शेष करेंगे चर्चा।
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी